देखिए आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कल वाले टॉपिक को, ताकि आपके प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। अब देखिए, मैंने एक बात आपको वैसे बताई थी और वो था एक्सपेंस के रिगार्डिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस? तो मैंने कहा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट इज रेवेन्यू, सेकंड इज कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। क्लियर? देन रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां तक हमने डिस्कशन किया था। अब मैं इसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन मैं कर देता हूं जो यहां पे आपको यूज होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कोई पार्ट नहीं होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कोई पार्ट नहीं होते हैं, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टू पार्ट्स होते हैं, जिनमें एक तो है ऑपरेटिंग और एक है आपका नॉन ऑपरेटिंग। क्लियर? इस तरह से कॉमन चार्ट है जो एक्सपेंसेस का है, ये आपकी हेल्प करेगा कि कौन सा एक्सपेंस क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या नहीं होता है। इज दिस क्लियर? इतना आपके समझ में आ गया है? इसके बाद मैं एक और आपके सामने मैप बनाता हूं। इस जगह टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट इज, सेकंड इज एंड थर्ड इज। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड लास्ट है नेट प्रॉफिट। There are three types of profit. There are three types of profit. First is gross profit, second is operating profit, and last is net profit. Okay, there are three types of profit. अब देखिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये आपके न्यू टॉपिक है, और ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इनके मिड का पॉइंट है। ये इनके मिड का पॉइंट है, और इनको हम अकाउंट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फॉर्मूलाज यूज करके भी हम इनका यूज कर सकते हैं। अकाउंट भी यूज कर सकते हैं और फॉर्मूला भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज करना है, फॉर्मूला क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, हम बात करेंगे। और उससे पहले ये बात करेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं। We have to know about operating and non-operating expenses. Operating expenses जो बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए नेसेसरी है, करने ही होंगे, और जो रिपीट नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? रिपीट नेचर के होते हैं। वो ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, जो नॉर्मली बिजनेस में होंगे ही होंगे, हमें करने ही होंगे, लाइक रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सारे जो हैं वो ऑपरेटिंग है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? फर्स्ट बात, जो रिपीट नेचर के नहीं होते, वी कैन से इन अदर वर्ड्स एबनॉर्मल होते हैं। कौन से होते हैं? एबनॉर्मल, जो हम नहीं चाहते, जो बिजनेस के लिए नहीं है, फिर भी हो जाते हैं, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट ऑन
लोन, डिविडेंड, ये सारे क्या हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आई रिपीट, ऑपरेटिंग में क्या होते हैं, जो रिपीट नेचर के होते हैं, जो बिजनेस को कंटिन्यूसली रन करने के लिए कंपल्सरी होते हैं और जो हमें करने ही होते हैं, होते ऑपरेटिंग। पर जो एबनॉर्मल नेचर के होते हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं होते हैं, किसी अदर कारण से हो जाते हैं, उनको कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग। इसके मैं एग्जांपल देता हूं कि ऑपरेटिंग में कौन कौन सा एक्सपेंस आते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। एक होता है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ऑफिस में होने वाले सारे एक्सपेंसेस और जो मैनेजमेंट के सारे एक्सपेंसेस, जो मैनेजमेंट के एक्सपेंस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। और उसके अलावा जो ऑफिस में एक्सपेंस होते हैं, जैसे लाइक ऑफिस की लाइट है, ऑफिस में लगने वाली स्टेशनरी है, किस कैटेगरी के होंगे, ऑपरेटिंग होंगे। ऐसे ही सेल्स के लिए, सेल्स पर्पस के लिए जो भी एक्सपेंस करेंगे, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट टू द कस्टमर करने के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे, वो भी किस नेचर के होंगे, ऑपरेटिंग नेचर के ही होंगे। क्लियर। अब डायरेक्ट नेचर के अलावा और इन दोनों के अलावा और कोई एक्सपेंस होता है, किस कैटेगरी में जाएगा वो, नॉन प्रॉफिट सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो जाएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। हिंदी में कहते हैं इसको परिचालन एक्सपेंसेस, खर्चे या संचालन व्यय। परिचालन भी कह सकते हैं और संचालन भी कह सकते हैं। क्या ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है वो आपके समझ में आ गया है? ये जो चार्ट मैंने बनाया है क्या वो आपके समझ में आ गया है? इसमें लॉस बाय फायर आ सकता है, डोनेशन, लॉस बाय फायर, डोनेशन मतलब दान। क्योंकि आग लग गई, हम थोड़ा चाह रहे थे, अब लग गई तो लग गई, नुकसान हो गया, नॉन ऑपरेटिंग है। हमने किसी बेगर को, भिखारी को दान दे दिया, नॉन ऑपरेटिंग है। क्लियर। अब देखिए यहां तक की बात आई थिंक सबके समझ में आ गई है। अब मैं बात करूंगा किस तरह से फॉर्मूला यूज करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अकाउंट के थ्रू हम उसके बाद पढ़ेंगे, पहले एज अ फॉर्मूला हम लोग बात करते हैं। लेकिन फॉर्मूला हम तभी समझ सकते हैं जब अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे माइंड में होगा। तो देखिए मैं ट्राई करता हूं। सबसे पहले नंबर 1 पे अपना जो प्रॉफिट है वो कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, अकाउंट के थ्रू आपको पता है, अकाउंट के थ्रू आपको पता है फॉर्मूला यूज करके कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, बता दिया है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग एज अ फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी वे में मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले हमें इसके लिए किसकी नीड होगी, नेट सेल्स की नीड होगी।
नेट सेल्स मतलब टोटल सेल्स में से हम लोग सेल्स रिटर्न को लेस कर देते हैं। टोटल सेल्स में से हम लोग सेल्स रिटर्न को लेस करते हैं तो उससे हम कहते हैं नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स क्या है कि जो गुड्स हमने बेचने के लिए परचेस किया है या बेचने के लिए जो गुड्स हम लेकर आए हैं अपने शॉप पर, एक्चुअली वो कितने का है, हमारे कितने में पड़ा है, वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला हुआ किसका? ग्रॉस प्रॉफिट का। क्लियर? अब एक बार अकाउंट एक और मैं चीज बताऊं आपको, फॉर्मूला किसका? इसका तो हो गया, इसकी बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करें और एक है नेट प्रॉफिट के थ्रू हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करें। दोनों तरीके से कर सकते हैं और दोनों ही तरीके मैं आपको समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले बात करूं कि ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू किस तरह से, ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू किस तरह से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट का पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले नीड किसकी है? सबसे पहले नीड है ग्रॉस प्रॉफिट की। किसकी नीड है? ग्रॉस प्रॉफिट की। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग क्या लेस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दें। क्या लेस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब क्या? इनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस लेस कर दें, किसमें से? ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो हमें क्या फाइंड आउट होगा? हमें फाइंड आउट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर क्या बात समझ में आ गई आपके? ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें क्या लेस करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें लेस करना है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? इजी गोइंग आ गई होगी आई थिंक। ओके, अब देखिए आगे हम इस टॉपिक को और बढ़ाते हैं, किस तरह से करना है और समझिए। नहीं, लेस होता है, खर्चे हमेशा लेस होंगे, इसमें से इसको लेस करेंगे करेक्शन कर लेना भी ऐसा है तो इसमें इसको लेस करेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा? जो भी खर्चे हो जाते हैं वो लेस करने होंगे। हाँ, नेट प्रॉफिट के थ्रू करेंगे तो सिस्टम रिवर्स हो जाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको ध्यान रखना, इस चीज को आपको माइंड में रखना है, ठीक है? इस चीज को माइंड रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस करना है? हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है। आई थिंक ये वाला मैंने कल बताया नहीं होगा, तो कुछ और फॉर्मूले चल रहे थे, ठीक है, और उनसे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको फिर से डिटेल से मैं सबको समझा दूं। क्या अब यहां तक समझ में आ गया आपके? क्या आपके यहां तक अब समझ में आ गया है? ओके, क्लियर। आगे देखिए, इसके बाद मैं बात करता हूं एक बार नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इक्वल टू, और नेट प्रॉफिट भी टू टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो किसके थ्रू? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू, और एक इसके थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू। दोनों से हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैं ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू बता रहा हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू जब हम लोग नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू कर रहे हैं इसलिए हमें नीड किसकी होगी?
ग्रोस प्रॉफिट की हमें नीड होगी। किसकी नीड होगी? ग्रोस प्रॉफिट की। और इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम हम प्लस करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम प्लस करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा? हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। क्या फाइंड आउट होगा? नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ग्रोस प्रॉफिट में जब हम P&L अकाउंट बनाया करते थे, ग्रोस प्रॉफिट को नीचे ट्रांसफर करते थे और उस ग्रोस प्रॉफिट के नीचे हम क्या लिखते थे? इनकम सीआर साइड में आती थी ना। ग्रोस प्रॉफिट भी सीआर साइड में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोस प्रॉफिट में ऐड तो क्या होती है? इंडायरेक्ट इनकम। बट इंडायरेक्ट एक्सपेंस सीआर साइड में नहीं आते थे, डीआर साइड में आते थे। इसका मतलब सीआर साइड के टोटल में से हम डीआर साइड का टोटल लेस करते थे, तब हमें क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। क्या यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है? क्या यहां तक बात आपके समझ में आ गई है? बताइए जल्द से कि यहां तक आपकी बात समझ में आ गई है। अब देखिए, नेट प्रॉफिट के मैंने कहा 2 फॉर्मूलाज हैं। एक तो किसके थ्रू? ग्रोस प्रॉफिट के थ्रू। अब मैं बताने जा रहा हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो और लगा के मैं इसका दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। फॉर्मूला होगा, किसके थ्रू कर रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? वैसे 3 फॉर्मूला बताऊंगा आपको मैं। एक बार ये तो आपको समझ में है क्या? एक और बताता हूं, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ग्रोस प्रॉफिट के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्रोस प्रॉफिट माइनस, यहां पे मैं लिख देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग मिला के क्या बनता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो बनता है। ऑपरेटिंग और रिपीट, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने क्या किया, इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ मैं वैसे के वैसे लिखता हूँ इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट तो ये तो किसके थ्रू हुआ? ग्रोस प्रॉफिट के थ्रू। इसी को मैंने और एक्सप्लेन कर दिया है। बट मैं अब बताने जा रहा हूं आपको किसके थ्रू। यहाँ स्पेस कम है, ऊपर बताऊंगा ना, इसका पार्ट ऊपर बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू बता रहा हूं। तो कैलकुलेट क्या कर रहे हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले यूज किया है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो लेस हो चुका ना। ठीक है, और हमें पता है कि यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग भी लेस करना है और नॉन ऑपरेटिंग। तो ग्रोस प्रॉफिट में से, यहाँ ध्यान देना, ग्रोस प्रॉफिट में से जब इसको लेस करेंगे, केवल ग्रोस प्रॉफिट में से इसको मैं लेस करता हूं तो क्या निकल के आता है हमारे सामने? बताना ध्यान से। ग्रोस प्रॉफिट में से मैं केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करूंगा तो क्या आएगा? क्या कहेंगे उसको? ग्रोस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ये लिखा हुआ आपके सामने, क्या आएगा बताइए? ग्रोस प्रॉफिट आएगा ना या ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा? यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। इसका मतलब ग्रोस प्रॉफिट में से मैं इसको लेस कर रहा हूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ चुका है ना। क्या लेस नहीं हुआ है उसको आगे ले लो आप, नॉन नॉन
ऑपरेटिंग इनकम। तो पहले क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हमें माइनस करने हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें ऐड करनी है। क्या आपकी फॉर्मूला समझ में आ गया? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये तो पहले हो चुका है, तो बस बाकी काम कर लो आप। इसको माइनस कर दो कि ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में जब सॉल्व करेंगी तो माइनस रह जाएगा वो। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपके? क्या यहाँ तक आपकी समझ में आ गया है? वेरी गुड। अब देखिए, मान लो कि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता ही नहीं है। हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट ग्रॉस प्रॉफिट हमें नहीं पता है। हमें तो क्या पता है, हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के थ्रू किस तरह से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए। कुछ नहीं करना, इस नेट प्रॉफिट को आप इधर ले आओगे, सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब नेट प्रॉफिट के थ्रू हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, ध्यान देना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट, जिसको प्लस किया था वो माइनस हो जाएगा, जिसको माइनस किया था वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहां रखो ऐसे कैसे ही, और इन दोनों को इधर ले आओ। जब साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये तो अपनी जगह रहेगा ना, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब मैं इधर लेके जाऊंगा, इक्वल के साइन के इधर लेके जाऊंगा, तो ये पहले माइनस था अब प्लस हो जाएगा, और ये पहले प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये मैंने कल बताया था। क्या अब बात समझ में आ गई जो मैं कहने जा रहा हूं, कि हमें नेट प्रॉफिट दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है, और नेट प्रॉफिट के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बना सकते हो फॉर्मूला, फिर से देखिए, साइड चेंज करते हैं क्योंकि ये तो कैलकुलेट करना है, इसको ये रहने दो। इन दोनों को आप इधर ले आओ, तो इसको माइनस को जब हम सोल्व करेंगे तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऐड हो जाएंगे, और ये जो प्लस का था वो जब इधर आएगा तो किसका बन जाएगा, वो माइनस का बन जाएगा। इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या अब आपके यहां तक की बातें समझ में आ गई है? क्या यहां तक की बात आपके समझ में आ गई है? क्या यहां तक की बात आपके समझ में आ गई है? ये आपका एक मेजर कंसेप्ट है जो कि 12th में आपके प्रॉपर वे में यूज होगा। ठीक है, 12th में इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। कई चैप्टर हैं जहाँ पे ये काफ़ी हद तक यूज होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये सारा काम हमने कर दिया है, क्लियर। बट अभी मैंने ओनली अकाउंट के थ्रू आप ओनली एज अ फॉर्मूलाज या फॉर्मूला का यूज करते हुए मैंने आपको बताया है किस तरह से किस किस को हम कैलकुलेट करते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर?
अब आगे देखिए किस तरह से हम करेंगे, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, हम उनकी बात भी करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए। अब आगे हमें करना क्या है, पहले एक बार थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपेंसेस के टाइप्स कितने होते हैं? मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट डायरेक्ट, सॉरी, फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड सेकंड कैपिटलाइज एक्सपेंसेस। फिर हम बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम देखिए, पहले पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या लिखना होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आता है। तो एक तो आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कौन से आते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस में होने वाले सारे एक्सपेंसेस और जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन है, उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंस हमें लेस करने हैं, क्योंकि वो करने पड़ेंगे, बार बार होंगे। एक हमें क्या लेस करना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कई बार पूछ ले कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में किस किस एक्सपेंस को इंक्लूड किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में किस किस एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? सेलिंग, सॉरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। होता क्या है तो मैंने बताया था, जो रिपीट नेचर के होते हैं, जो बिजनेस के लिए जरूरी है, करने ही होते हैं, बिजनेस एक्टिविटी के बिहाफ पर ही किए जाते हैं। बट ये बिजनेस एक्टिविटी के बिहाफ पे नहीं किए जाते, ये एबनॉर्मल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एबनॉर्मल नेचर के होते हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस के लिए कोई जरूरी नहीं, कोई यूज नहीं होता है। इतनी बातें समझाने के बाद मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रॉफिट की हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, थर्ड इज नेट प्रॉफिट। हमने इन सब के फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे और इसमें सबसे पहले बात की थी हमने ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ तो ये नेट सेल्स दी हुई है, ये दी हुई है तो हम निकाल लेंगे, बट मैं कहूँगी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास नेट सेल्स भी नहीं है और ये भी नहीं है, हमारे पास तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि नेट प्रॉफिट की हेल्प से भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? नेट प्रॉफिट की हेल्प लेते हुए भी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट को अपनी जगह रहने दो, इंडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि पहले लेस हुआ था इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इंडायरेक्ट इनकम जो प्लस थी वो इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो कई बार ऐसे वो क्वेश्चन को घुमा के कंफ्यूज करने के पर्पज से दे देता है कि ये दोनों इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा, नेट प्रॉफिट दे दिया, बाकी दोनों दे दी, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होगी हमारे, फिर हमने नेट प्रॉफिट की बात की थी कि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और लास्ट में हमने बात की थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट के थ्रू हम कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे। यहाँ तो हमने कैलकुलेट किया था ग्रोस प्रॉफिट के थ्रू, और यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कंपनी के लिए, अब यहाँ थोड़ा सा मैटर है, कंपनी के लिए कुछ एक्सपेंस और भी हो जाते हैं कि कंपनी आपके 11th के लिए सिलेबस में नहीं है, 12th में है, उस केस में आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ और भी हो जाते हैं। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो 11th स्टैंडर्ड के बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। कंपनी के बेस पे हम 12th क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे,
कंसेप्ट लगभग ये रहेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो बाकी क्लास हम कर लेंगे। इसको आप पूरा पढ़ के आना, पूरा समझ के आना, और आपकी कॉपी में इसको नोट डाउन भी करना है। ओके, थैंक यू सो मच।